अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सुमन की मिस कॉल्स, उसे कॉल करता हूं। और ये मैसेज भी है, अंशुमन जी, बड़े पापा इस वक्त घर पे हैं, मदद कीजिए। इसका मतलब बड़े पापा सुमन के घर पहुंच गए। कहीं वो सुमन के साथ नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। बड़े बउआ, हमको पैसा चाहिए, अभी के अभी धरो हमारे हाथ में। बड़ी माँ प्लीज, अभी मुझे जाने दीजिए, शायद सुमन की जान खतरे में। सुमन की जान को खतरा है? क्या हुआ बेटा, सुमन को ठीक तो है ना? माँ, बड़े पापा हॉस्पिटल से भागकर सुमन के घर चले गए। अब बाकी की बात तो वहीं जाकर पता चलेगी, लेकिन अभी मुझे यहाँ से निकलना होगा। अरे रुको, इधर आओ और हमको एक बात बताओ कि हमारे साहिब जी उस सुमन के घर काहे जाएंगे? काहे जाएंगे जबकि उनको अच्छे से पता है कि उनको सबसे बड़ा खतरा उस लड़की से है। अरे वो आएंगे तो यहाँ आएंगे ना, अपने घर, अपने परिवार में, जहाँ वो सुरक्षित है, अपनों के बीच। समझ गए, हम समझ गए। जरूर तुम मियाँ बीबी ने मिलके उनको अस्पताल से भगा के फंसाया है। अरे हमसे खेल मत खेलो, हम सब बूझते हैं, बुझे? अरे हम बड़ी माँ है, तुम्हारी बड़ी माँ। जी, कहीं इन लोगों ने मिलके उनको मार तो नहीं दिया? हाय हाय, अब तो हम दोनों को भी सफेद साड़ी पहननी पड़ेगी। जीजी कल के अखबार में आ जाएगा, पति ने पत्नी का बदला लिया और 2 पत्नियां विधवा हो गई। नहीं, ये दिन नहीं देखना था जीजी, ये क्या हो गया? बस, अरे रुक जाओ। अरे दीदी, रुक जाइए, भगवान के लिए रुक जाइए, जाने दीजिए अंशुमन को। बड़े पापा ये सब देखिए, ये लास्ट और फाइनल खेल होगा, उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। वो अंग्रेजी में बोलते हैं प्रॉमिस, वो प्रॉमिस। चलिए हम बताते हैं क्या खेल है। इतार तो बहुत लंबा रखा है तुमने अपने घर का, है खेलेगा, बहुत मजा आएगा। आइए तनिक यहाँ आइए। सुमन जी, तुमने क्या कहा था? झटका देने से बुद्धि ठिकाने आ जाती है, कहा था ना? अभी उसी झटके से तुम्हारे परिवार वालों की बुद्धि भी ठिकाने लाएंगे हम लोग। करंट खेलेंगे। हाँ, करंट का झटका देना खेलते हैं। अपने परिवार वालों को करंट का झटका लगाओगी तुम। आपने हमारे परिवार वालों को बहुत टॉर्चर कर लिया, अब आपको जो करना है हमारे साथ कीजिए। आपको हमें मारना है, करंट के झटके देने हैं, सब हमारे साथ कर लीजिए। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, हमारे परिवार को छोड़ दीजिए, उनके साथ कुछ मत कीजिए। बेटा, तुम ये सब अकेले सहन नहीं करोगी, वहीं रहो। पापा जी, आप लोगों को जितना सहन करना था आप लोगों ने कर लिया, अब सहन करने की बारी हमारी है। नहीं मधुसूदन, तुम ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे। तुम सुमन को हाथ भी नहीं लगाओगे। हाँ, सैक्रिफाइस इसे कहते हैं, परिवार का एक दूसरे के लिए सैक्रिफाइस करना है। आप इन सब की बातें मत सुनिए, लगा दीजिए करंट, दे दीजिए हमें झटका, लेकिन हमारे परिवार को छोड़ दीजिए। सही कहा तुमने, झटके तो तुम्हें ही लगने चाहिए, क्योंकि अक्ल भी तो तुम्हारी ज्यादा चलती है ना। ठीक है, अब मैं ऐसा वीडियो बनाऊंगा कि सारे फॉलोअर्स का माइंड ही ब्लॉक कर दूंगा। कहा माँ, एक बात बताओ, तुम हमारी माँ हो कि दुश्मन? वीडियो बनाने से पहले इतना लाउड ऑडियो दे दिया है कि क्या बताएं? अरे बच्चा, तू बड़ा कब बनेगा बताओ हमें। हम जो है इस हवेली के राजकुमार बनाने के सपने देख रहे तुम, और तुम हो कि इस कठपुतलियों से पीछा ही नहीं छुड़ाते। जल्दी से उठा इसको। क्या हुआ? कुछ नहीं ना जीजी, पहले आप बैठ जाओ जीजी, फिर हम अपने मन की बात आपको बताएंगे। बैठ जाओ। वो कहाँ है ना जीजी, आज सच बताए तो हमारा मन बहुत ही ज्यादा दुखी।
इस पूरे हवेली में आपकी और हमारे आरती बिटिया की कोई औकात ही नहीं। अब देखिए ना जी, माना कि हमारे मधु जी यहाँ नहीं है, पर उनकी जायदाद पे, उनके काम काज पर तो आप दोनों का हक है कि नहीं? पर ना जी ना, यहाँ तो सब कुछ उल्टा ही है। देवर जी, देवरानी जी और उनके बच्चों का ही सब कुछ है। हाँ, ये सब आप क्या कह रही हैं? हमारी छोटी माँ ने और छोटे पापा ने हमें कभी भी किसी चीज की कमी होने नहीं दी है। देखो आरती बिटिया, तुम दोनों को चालाकी से बहला फुसला के छोटी मोटी चीजें दे के पता लिए हैं, पर इस हवेली में, इस जायदाद में हिस्सा तो नहीं न दिया। उमा, क्या कर रही हो? क्यों भड़का रही हो बड़की बहू को और आरती बिटिया को? नहीं भाऊजी, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे। हम तो बस हमारे जिज्जे का हाल दिल बता रहे थे। हमारा मतलब है हम उनके दिल को थोड़ा शांति दे रहे थे। हमने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं। आपने कुछ सुना? देखो बाबूजी, क्या गलत कह रही है ये? एक एक शब्द सही है इसका। अब तो फैसला होकर ही रहेगा। The number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you. सुमन! ठीक है। अरे इसमें करंट क्यों नहीं आ रहा है? तुमने कोई गड़बड़ी की है ना सुमन? अगर तुम लोगों में से किसी ने भी गड़बड़ी की तो छोड़ूंगा नहीं, याद रखना, उड़ा दूंगा मैं आ रहा हूँ सुमन, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। I'm coming. किसी ने कोई गड़बड़ी नहीं की है बड़े पापा। ये ऊपर वाले का इशारा है। बुराई पे अच्छाई की जीत ही होती है। बुराई कभी नहीं जीत सकता। नहीं, बकवास बंद कर। अरे आखिर तुम चाहते क्या हो? सारी बातें तो तुम्हारी मान ली है हमने। सुमन ने पेपर भी साइन कर दिए। हमारे पास और भी बहुत से साधन हैं, अभी बताते हैं। देखो, सुमन! ये बात, आओ आओ तनिक यहाँ इधर आइए, सोचिए मत, आइए। सुमन! नहीं भैया रुको। अरे लाइट किसी ने बंद किया है? हमसे कोई चला के नहीं दिखाएगा। अगर किसी ने चला के दिखाई तो तड़पा तड़पा कर मारेंगे। सुमन, जैसे तेरे माँ बाप को मारा था ना, वैसे तुम सबको तड़पा तड़पा कर मारेंगे हम। हमसे चला के मत दिखाओ, और उसके बाद नकली पागलपन का नाटक करके हम यहाँ से निकल जाएंगे। कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, और सबको जैसे अभी नचा रहे हैं आगे भी अपने इशारों पर नचाएंगे। नहीं बड़े पापा,